जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइए भाई। बहुत सारे लोग जो है कमेंट करते हैं कि सर क्लास रेगुलर दीजिए, और हम भी कोशिश करते हैं अपनी ओर से कि आपको क्लास जो है रेगुलर दिया जाए। ऑनलाइन आके नहीं पढ़ा पा रहे हैं क्योंकि नेटवर्क बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। बाकी आज और कल जो है मेंसुरेशन क्लास, अभी 2 वीडियो और आपको प्रोवाइड करेंगे मेंसुरेशन का। उसके बाद फिर हम चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट करेंगे। जो भी चैप्टर आपको समझ में आए कि हाँ सर ये वाला चैप्टर स्टार्ट करिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी हम कोशिश करेंगे, 2 महीने का टाइम है तो 2 महीने के अंदर जो है पूरी क्लास को समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, आइए अब क्लास देखते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे पूरा का पूरा समय आपको दिया जाए भाई, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी अच्छी तैयारी करा दिया जाए मैथ की। बाकी सभी क्वेश्चंस जो हैं भाई, जो सिलेबस हैं बाकी वो आप अच्छे से तैयारी करिए। मैथ का तैयारी हम पूरा अच्छे से पूरा कवर कराएंगे 2 महीने के अंदर। अब यहाँ पे देखिए, आज के जो प्रश्न हम लेने वाले हैं वो आयतन से संबंधित है। आयतन मतलब भाई जैसे ये ग्लास है आपका, है ना, जैसे ये क्या है भाई, ये ग्लास है आपका। अगर कोई पूछ दे भाई बताओ मेरे देश के वीरों, इसमें पानी कितना आएगा, तो आप कहेंगे अगर इसमें पानी पूरा ऊपर तक एकदम चौचक तरीके से भर देंगे तो इस ग्लास के आयतन के बराबर पानी का आयतन होगा। समझ रहे हैं आप लोग? इस ग्लास का जितना आयतन होगा, मतलब ये ग्लास जितना कवर करेगी उसी को तो आयतन कहते हैं। ठीक है, लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ये ऊंचाई पे कितना जगह कवर कर रहा है, हम उसे क्या कहते हैं भाई, आयतन कहते हैं। पूरा ऐसे पानी भर दिया आप इस ग्लास में, ठीक है, तो ये ग्लास में जो पानी आएगा भाई उसके आयतन के बराबर। अब चलिए भाई, मान लीजिए आप ग्लास में क्या डाल रहे हैं, ये मान लीजिए डाल रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे डब्बे इसमें डाल रहे हैं और डब्बों की साइज पूरा बराबर है भाई। ठीक है, क्या डाल रहे हैं, मान लीजिए माचिस का डब्बा डाल रहे हैं। माचिस की डब्बे की सभी साइज बराबर है, तो इसमें कितने माचिस के डब्बे आएंगे भाई, तो एक माचिस का डब्बा जितना आयतन कवर करेगा भाई। ठीक है, इसका मतलब ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए इसमें कुल आ गए 50 माचिस का डब्बा, हालांकि 50 आएगा नहीं, या 10 मान लीजिए, 10, चलिए 10 माचिस का डब्बा इसमें आ गए, तो मेरे भाई 10 माचिस के डब्बे का आयतन बराबर होगा इस ग्लास के आयतन। अगर ये पूरा बढ़िया से कवर कर रहा है, चौकोर ग्लास है, देख लीजिए चौकोर, ऐसे यहाँ एक माचिस का डब्बा ऐसे आ जाएगा, ठीक है, फिर एक माचिस का डब्बा ऐसे आ जाएगा, पूरा ऐसे माचिस एकदम भर गया, बढ़िया से जगह नहीं छोड़ा। तो ये जो है जितने माचिस के डब्बे आए हैं बढ़िया बेहतरीन तरीके से, टोटल माचिस के डब्बे का आयतन होगा इस गिलास के आयतन के बराबर। बस आज के सवाल में आपको इतना ही अच्छे से समझने की ज़रूरत है भाई, बाकी आप पूरा क्वेश्चन बहुत इजीली कर ले जाएंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और बेहतरीन तरीके से भाई, है ना, एक एक क्वेश्चंस को बढ़िया से सॉल्व करते हुए आगे की ओर बढ़ा जाए मेरे भाई। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, 1 मीटर कोर वाले एक घनाकृत बॉक्स में 10 सेमी कोर वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। नहीं पता है, छोटे घन रखे जा सकते हैं, मान लीजिए यक्स घन रखे जा सकते हैं भाई। कुल घनों की संख्या मान लीजिए यक्स है। अब यहाँ पे देखिए लफड़ा है क्या भाई, यहाँ पे जो है 1 मीटर दिया हुआ है और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया है। तो सबसे पहले देखिए, अब 1 मीटर कोर वाले घनाकृत बॉक्स, यहाँ कहने का मतलब क्या है, चलिए भाई यहाँ पे एक घनाकृत बॉक्स बना लेते हैं। घनाकृत बॉक्स है, ठीक है, ये वही बॉक्स है जिसकी ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई कितना है भाई, 1 मीटर है, 1 मीटर है, ठीक है, और ये लंबाई हम मान ले रहे हैं, या लंबाई चौड़ाई हम मान ले रहे हैं ए है, सब समान है तो सभी जो है भुजाएं ए मान लीजिए। अब चलिए भाई बॉक्स बना लीजिए एक। देखिए भाई बहुत ही आराम आराम से समझा रहे हैं ताकि जीरो जो स्टूडेंट हैं उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, हमने ये बना दिया भाई, ये बना दिया, है ना, ये बना दिया हमने, ठीक है। अब इसमें कितने सतह होते हैं भाई, कितने फेस होते हैं, तो देखिए एक इधर, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, मान लीजिए घर के अंदर आप बैठे हैं, कितने फेस हुए हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम 4, फिर एक ऊपर एक नीचे, 4 2 6, 6 फेस होते हैं, मतलब ये 6 वर्गाकार, ठीक है, वर्गाकार आकारों से घिरा हुआ है, तो इसे हम घन कहते हैं। और घन की प्रत्येक जो लंबाई है
चौड़ाई है, ऊंचाई है, वो कितना है भाई 1 मीटर है। तो 1 मीटर को हम किस में चेंज कर लें भाई, सेंटीमीटर में। देखिए आप चाहे इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, चाहे इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिए, मतलब यूनिट सेम होना चाहिए। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, है ना। अब क्या कह रहे हैं भाई, इसमें जो डब्बे रखे जाएंगे वो भाई घनाकार ही डब्बे हैं। देखिए घनाकृत बॉक्स में 10 सेमी कोर वाले कितने छोटे घन रखे जाएंगे। अब देखिए भाई ये छोटा सा प्यारा सा जो घन है ये बना लेते हैं हम, इसी को रखना है इसमें। ये छोटा सा प्यारा सा घन है, ये इसकी साइज कितना है मेरे भाई, इसकी साइज है 10 सेमी, है ना। 10 सेमी इसकी जो भुजा है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, वो 10 सेमी है। अब इसी में रख रख के भरना है हमें। तो कितने भाई रखे जाएंगे भाई, कहेंगे जितना ये पूरे का आयतन है वो सभी जितने भी घन होंगे उन सभी के आयतन के बराबर होगा। मान लीजिए x घन रखे जाएंगे, तो देखिए एक घन का आयतन कितना होगा भाई 10 पे क्यू। घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और सभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान है, a है तो a पे q हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इस घन का आयतन क्या होगा भाई, इसकी भुजा क्या है, भुजा पे q होता है। फार्मूला याद कर लीजिए, घन के आयतन का फार्मूला होता है भुजा पे q। भुजा क्या है भाई 10 सेमी। तो यक्स घनों का आयतन कितना हो जाएगा, यक्स इंटू 10 पे घाते q। और ये बराबर बड़े वाले घन का आयतन क्या है भाई, इसका भुजा 100 सेंटीमीटर। तो 100 पे q कर लीजिए आप, 100 पे q इसके बराबर होगा भाई, है ना। अब यहाँ पे देखिए x इंटू कितना हो गया भाई 3, और ये 1 0 फिर 1 0 फिर 1 0, खोल दीजिए, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। कितने घन आएंगे भाई, 1000। घनों की संख्या कितनी होगी मेरे भाई, 1000 होगी घनों की संख्या, है ना। 1000 घनों की संख्या होगी, ये आंसर होगा आपका। देखिए बहुत ही आराम आराम से समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है भाई, बाकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे समझ जाएंगे। तो ये सवाल जो है, ठीक है, 30 से 20 सेकेंड के अंदर आप लगा लेंगे, ठीक है। हम झूठ मूठ का ये नहीं बोलने वाले हैं, इसके अंदर ही आप लगाएंगे सवाल को, ये नहीं कहेंगे 6 सेकेंड में लगा लेंगे। बहुत सारे देखते हैं टीचर भाई 6 सेकेंड बोल देते हैं, बाप रे। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब क्वेश्चन है। पेंट की कीमत कितना है भाई, 50 रुपये प्रति किग्रा है। पेंट की कीमत, चलिए लिख रहे हैं 50 रुपये प्रति किग्रा का मतलब 1 केजी पेंट का दाम कितना है भाई 50। अभी इसको इतना पे छोड़ दीजिए, अभी ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब आगे देखिए, और 1 किग्रा पेंट कितना, देखिए पेंट कर रहा है, 1 किग्रा जो पेंट है 20 वर्ग फीट को कवर कर सकता है। मतलब 1 किग्रा पेंट आप खरीद के लाएंगे तो 20 वर्ग फीट वो पोत देगा, ठीक है। यदि घन की प्रत्येक भुजा 20 फीट लंबी हो तो बाहरी सतह को रंगने का कुल कितना खर्च आएगा भाई, कुल खर्च कितना होगा। देखिए अब ये मान लीजिए हम घन बना ले रहे हैं, चलिए यहीं एक घन बना लेते हैं भाई, ये मान लीजिए घन है आपका, ठीक, ये घन बन गया भाई। अब देखिए यहाँ, सॉरी ये यहाँ पे होगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये कह क्या रहे हैं, 1 किग्रा पेंट लाएंगे तो 20 वर्ग फीट की मतलब कवर कर लेगा पूरा। अब देखिए हमको पेंट करना किस पे है भाई, इस पे, ऐसे पूरा ये पेंट कर देना है। जैसे रेड कलर का पेंट हम लाएं ऐसे, तो 1 किग्रा लाएंगे तो ये 20 वर्ग फुट कवर करेगा, है ना। अब यही हमको निकालना है। अब ये ऐसे कितने सतह है मेरे भाई, और सभी सतह जो हैं समान हैं, सभी सतह क्या हैं, समान हैं। और एक जो है इसकी प्रत्येक भुजा, जैसे ये है 20, सभी 20-20 दिए हुए हैं, 20, ये भी 20,
ये भी 20, सभी 20, सभी सतहों समान हैं क्योंकि घन है और प्रत्येक की भुजा कितना है 20 है भाई। तो एक सतह का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, तो आप कहेंगे एक सतह का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है, 20 इंटू कितना हो जाएगा भाई 20 हो जाएगा। आप सब लिख के, नहीं तो फिर बाद में हो सकता है आप भूल जाएं, सब लिख लीजिए। एक सतह का क्षेत्रफल इतना होगा और कुल 6 सतह हैं तो 6 सतहों का क्षेत्रफल कितना होगा, 6 गुणा 20 इंटू 20 हो जाएगा भाई, है ना। ये देखिए 6 2 दूनी 4 और 4 छक्के 24, इतना क्या हो जाए भाई स्क्वायर फीट, इतना स्क्वायर फीट होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं भाई, 1 किग्रा पेंट से कितना कवर हो रहा है भाई, 20 वर्ग फीट कवर हो रहा है 1 किग्रा पेंट से। तो देखिए हमको तो इतना पूरा पोतना है ना। देखिए 1 किग्रा पेंट 20, देखिए 20 स्क्वायर फीट कितना लगेगा भाई, 1 केजी लगेगा, ठीक। तो 1 स्क्वायर फीट या 201 स्क्वायर फीट का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/20 केजी। और हमको कितना निकालना है भाई, इतने का निकालना है, स्क्वायर फीट का निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, बटे में 20 हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये आ जाएगा 120 केजी पेंट की ज़रूरत पड़ेगी, 120 केजी पेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब देखिए 1 केजी का दाम 50 रुपया, तो 120 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 120 गुणा 50 रुपया, 12 पंचे 60, फिर 2 जीरो और इतना रुपया, मतलब 6,000 रुपये खर्च हो जाएंगे भाई इसको पोतने में, है ना। देखिए ये सब सवाल भाई देखिए कितने काम की हैं, अपने घर का ठीक खर्च मतलब इस तरह से निकाल सकते हैं आप। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। ये सब देखिए लिख लिया करिए आप सभी लोग। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या है भाई, 1 मीटर गुणा 1 मीटर, मतलब ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबका समान दिया है, तो मतलब ये घन कहलाएगा भाई। देखिए 1 मीटर घन को पूरा पानी से भरने पर उसमें कुल कितना पानी आएगा। एक घन है भाई जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 1 मीटर दिया है, तो घन का आयतन कितना होता है भाई, उसके आयतन के बराबर ही पानी आएगा। घन का जितना आयतन होगा उसके आयतन के बराबर पानी आएगा। तो घन का आयतन होता है भुजा पे क्यू, भुजा का क्यू मतलब ए पे क्यू। इसका मतलब क्या आ गया भाई, 1 घन मीटर, ये घन का आयतन आ गया 1 घन मीटर। और 1 घन मीटर बराबर होता है मेरे भाई 1000 लीटर। 1000 क्या होता है भाई, लीटर। अब देख लीजिए 1000 लीटर कहाँ है, 1000 लीटर, ठीक है। 1 घन मीटर बराबर कितना होता है, 1000 लीटर, ये याद रखिए आप, लिख लीजिए नोट में। 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, ये याद रखिए आप, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, आगे बढ़ें। देखिए यहाँ पे क्या है, इसको पहले पढ़ लिया जाए। यदि 30 सेमी 40 सेमी और 50 सेमी भुजाओं वाले 3 घन पिघलाकर एक नया घन बनाया जाए तो आगे क्या है देख लीजिए। नए घन के सभी सतहों का कुल क्षेत्रफल क्या होगा भाई। देखिए यहाँ पे क्या है भाई, 30 सेमी 40 सेमी और 50 सेमी के छोटे छोटे घन हैं, इनको पिघला के गला के, ठीक है, मिला दिया जाता है, फिर एक बड़ा सा घन बनाया जाता है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग। इन सभी घनों का आयतन जो होगा, सभी घनों के आयतन का योग जो होगा वो बड़े वाले घन के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि भाई इन्हीं को तो पिघला के बड़ा घन बनाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है इन सभी का आयतन बड़े वाले घन के आयतन के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम,
अब इसकी भुजा मान लीजिए भाई ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है, और बड़े वाले घन की भुजा मान लीजिए A है, बड़े वाले घन की भुजा। तो देखिए यहाँ पे A1 बराबर निकालिए, A1 बराबर मतलब सबका आयतन निकालिए। यहाँ पे वैल्यू मान लीजिए ये V1 बराबर A1 पे Q, और A1 पे Q का मतलब 30 पे Q, मतलब भाई 3 त्रिका 9 त्रिक 27, और ये 3 जीरो आगे बढ़ाइए। अब V2 दूसरे वाले घन का आयतन निकालिए, तो ये हो जाएगा A2 पे Q। A2 पे Q का मतलब क्या हुआ भाई 4 पे Q, 4 चौक 16 और 16 चौका हो जाएगा 64, फिर ये 3 जीरो इधर। अब V3 मतलब A3 पे Q, 5 पचे 25 पंचे 125, 125 और फिर 3 जीरो आगे। इन सब के आयतन को जोड़ दीजिए भाई। अब यहाँ आपको बड़ा आयतन मिलेगा, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा किसके भाई, A के Q के, A के Q के, ठीक है। बात इतना समझ में आ रही होगी, आई होप सो। अब देखिए 3 जीरो तो एकदम उतार लीजिए, जोड़िए सबको। 7 5 12 और 4 16 कहीं 6, अब यहाँ 6 2 8 2 10 और 10 एक हो जाएगा 11, 1 1 2, 216, 216 आ गया मेरे भाई। अब यहाँ पे देखिए, अब ये क्या है मेरे भाई, A पे Q है, A पे Q। अब देखिए ये है क्या, 216 क्या होता है 6 पे Q, और ये क्या है गुणा 10 पे Q, ठीक है। इन सभी का गुणा करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, करके देख लीजिए। देखिए सवाल को जल्दी से सॉल्व करना है ना, तो आप 1 से लेके 10 तक Q तो हर हाल में याद करके रख लीजिए भाई। तो यहाँ से देखिए, अगर आप A बराबर निकालना चाहेंगे, ठीक है, चलिए इसको ऐसे कर दें। A बराबर अगर आप निकालना चाहेंगे तो ये 6 और फिर ये 10 हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा सेंटीमीटर। और हमें पूछा क्या है भाई, ये जो घन के सभी सतह हैं, इसका मतलब जो बड़ा वाला घन है ना, उसकी प्रत्येक जो भुजा होगी, प्रत्येक कोर जो होगा वो 60 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछ क्या रखा है, यहाँ पे इन्होंने देखिए पूछा है नए घन के सभी सतह का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। तो कुल 6 सतह होते हैं, एक सतह की भुजा कितना है भाई 60 सेमी, तो इसका मतलब हमें कुल 6 सतहों का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो पहले एक सतह का क्षेत्रफल, एक सतह का क्षेत्रफल हो जाएगा 60 गुणा 60। 6 सतहों का क्षेत्रफल निकालना है तो 6 गुणा 60 गुणा 60। ये क्यों हो गया, तो ये हो जाता है 216, बाकी 2 जीरो आप उतार लीजिए, इतना आएगा भाई वर्ग सेमी, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, इतना वर्ग सेमी आएगा। ये स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको ऐसे नहीं समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट लेंगे तो भूल जाएंगे ये सब क्या लिखा हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखे नहीं, आप ऐसे लिखा करिए, जो नोट बनाया करिए, जो हम बोलते हैं वो आप लिखा करिए। एक सतह का क्षेत्रफल इतना होगा, ठीक। यहाँ पे चित्र भी बना लीजिए घन का बकायदे, है ना। चलिए भाई देखिए यही आंसर है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, एक 10 सेमी कोर वाले घन से एक शंकु बनाया जाता है। यदि शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है भाई 7 सेमी है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी। कहने का मतलब ये है, एक 10 सेमी कोर वाला घन था, उसको गला पिघला के अब शंकु बना दिया गया। इसका मतलब समझ रहे हैं। मान लीजिए इसकी जो भुजा थी वो A थी, किसकी भाई घन की। अब इसको गला पिघला के क्या शंकु बना दिया। इसका मतलब भाई इस घन का आयतन बराबर होगा शंकु का आयतन। बिल्कुल सही भाई, घन का आयतन बराबर होगा शंकु का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है भाई A पे Q बराबर, अब हमको ऊंचाई पूछा है तो पहले लिखिए ऐसे शंकु का आयतन, ठीक। इसकी मान लीजिए भुजा जो है वो A है, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3
पाई आर स्क्वायर एच बराबर होगा गोले का आयतन, मतलब ए पे क्यू। 1/3 पाई का मान होता है 22/7। आर का मान यहाँ त्रिज्या दिया है, क्या होता है भाई 7 × 7। एच का मान क्या होता है भाई, एच का मान निकालना है, और ए का मान इन्होंने 10 यहाँ पे दिया है, तो 10 का मतलब 10 पे क्यू 1000 हो जाएगा, है ना। ये 7 से ये 7 काट दीजिए, ये 2 से काटिए, ये हो जाएगा 11, और 1000 काटेंगे तो ये हो जाएगा 500। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब लिख लीजिए। देखिए एच बराबर निकालिए, तो ये हो जाएगा 500, यहाँ 5000 बोले हैं नहीं 500 होगा, मतलब 500 बटे में देखिए ये 3 गुणा यहाँ 3 कर लीजिए, और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 11, और ये 7, 11 7 77, है ना। 5 यहाँ 15, 1500 बटे में 77। अब 77 का भाग आपको देना है कितने में भाई, 1500 में 77 का भाग देना है। चलिए ऐसे करके दे लीजिए। देखिए 7 दूना 14 हो जाएगा, 14 एक 15, 2 बार जाएगा नहीं, 1 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 77। और फिर 10 में से 7 गया यहाँ पे 3, 14 में से 7 गया 7, फिर ये 0, फिर 7 8 7 56, 9 7 63, ठीक है 9 बार चला जाएगा आराम से, 9 7 63, कहीं 3 हाथ में लगा 6, फिर 9 7 63 और 3 6 9 हो जाएगा भाई। अब देखिए 19 दशमलव कुछ है, तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे देखिए 19 है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बाकी आप आगे ज़रूर भाग दे लीजिए भाई, 4 और 8 बार जाएगा, तो ये पूरा आगे चेक कर लीजिए, लेकिन एक बार ऑप्शन में ज़रूर देखा करिए कि अगर पहले ही काम चल जा रहा है तो उतने पे ही रोक के आगे बढ़ा जाए, है ना। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, एक घन के सभी फलकों को इस प्रकार रंगा जाता है कि कोई भी 2 संलग्न फलकों का रंग समान न हो। इसके लिए न्यूनतम कितने प्रकार के रंगों की आवश्यकता होगी। जैसे आपके ये घन हो, ये आपका घन है मान लीजिए, ठीक। अब इसकी जो है पुताई करनी है भाई, इस घन को जो है रंगना है, तो ये कह रहे हैं 2 संलग्न घन एक समान ना हो। 2 संलग्न घन मतलब जैसे ये अगर ये लाल से रंगे हैं तो ये इससे जो लगा हुआ घन है 2, ये एक समान ना हो, तो हम कहेंगे भाई इसमें फलक कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 6। ये वाला कितने होते हैं डब्बे, ये वाला, तो आप कहेंगे 6 होते हैं। तो 6 कितने समान ना हो, 2, तो कितना बचा भाई 3। कहने का मतलब कम से कम आपको 3 कलर की तो आवश्यकता ही पड़ेगी, कम से कम 3 कलर आपको लेने ही पड़ेंगे। ये आंसर बिल्कुल सही है। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका ये है, देखिए यहाँ पे क्या है, 15 सेमी कोर वाले एक घन को एक आयताकार बर्तन में पूरी तरह डुबो दिया जाता है। यदि बर्तन के आधार की माप 20 सेमी 15 सेमी है तो पानी के सतह कितना ऊपर चढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए भाई बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। ठीक, यहाँ पे चलिए एक बर्तन बना लेते हैं हम। ये रहा भाई बर्तन, ये ठीक, ये रहा बर्तन, है ना। अब यहाँ 15 सेमी कोर का एक घन को एक आयताकार बर्तन में पूरी तरह डुबो दिया जाता है। ये आयताकार बर्तन है। अब यहाँ पे एक 15 सेमी घन, 15 सेमी का एक घन बना लीजिए भाई इस तरह से। अब ये इसी में पूरा ऐसे डुबो दिया जाता है, एकदम डुबो दिया जाता है। तो देखिए इससे
यदि बर्तन के आधार की माप, ये जो बर्तन है ये है भाई 20 सेमी और ये यहाँ पे इन्होंने 15 दे रखा है ना। अब देखिए, अब ये कितना ऊपर पानी चढ़ेगा। मान लीजिए इसको डुबोया जाता है तो ये h ऊंचाई पानी चढ़ जाता है भाई, ठीक है। ये h ऊंचाई ऐसे पानी चढ़ जाता है, मतलब ये हाइट कितना हम मान लिए, h मान लिए। तो इसका मतलब समझ रहे हैं। अब ये बर्तन जितना नीचे जाएगा पानी कितना हटाएगा भाई, अपने आयतन के बराबर ना। इसमें पूरा डूबा हुआ है ये बर्तन, तो कितना पानी हटाएगा भाई, इसके आयतन के बराबर। इसका मतलब छोटे जो घन का आयतन है, फिर ये जितना ऊंचाई पे पानी चढ़ा हुआ है उन सभी का आयतन, मतलब जो आकृति बनेगा उसके आयतन के बराबर होगा। तो ये क्या होगा भाई, इसका आयतन क्या होगा, जो आपका ये एक तरह से घनाभ जो दिख रहा है, ये मान लीजिए लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है। तो ये 20 गुणा 15 गुणा ऊंचाई और ये बराबर हो जाएगा इसका आयतन, तो 15 पे क्यू है ना। ये 20, अब यहाँ से h बराबर निकालिए तो ये हो जाएगा, देखिए 15 गुणा 15 गुणा 15 बटे में 20 गुणा 15, 15 से ये 15 काट दीजिए। अब इसको काटिए, 5 चौके 20 और ये 5 तिहाई 15, 15 तिहाई हो जाएगा भाई 45, 45 बटे में 4। अब देखिए कितना बढ़ जाएगा भाई, 4 1 4, फिर 5 उतारेंगे, फिर 4 1 4, फिर कितना आया, फिर दशमलव बढ़ाएंगे, फिर 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, इतना आएगा भाई, इतना सेंटीमीटर ये इसकी ऊंचाई, ठीक है। जो पानी है इतना ऊपर चढ़ेगा, है ना, इतना ऊपर पानी चढ़ जाएगा, ऐसे समझ लीजिए आप। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, 11.25 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे 11.25 सेंटीमीटर, बहुत अच्छा प्रश्न था, है ना। अब देखिए आज की क्लास बस इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करा करिए, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।